कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर कल महाराष्ट्र के कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं। बहुत सारे कड़क नियम बनाए गए। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक रात्रि का कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में मॉल, सिनेमा घर, एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है वो सारे बंद रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें छोड़ के सारी दुकानें बंद रहेंगी और सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर बंदी रहेगी। धर्मस्थल भी बंद रहेंगे। सिर्फ वहाँ पे पुजारी, इमाम, बांगी ऐसे लोगों को जो रिचुअल्स है वो पूरा करने की इजाज़त रहेगी। ट्रांसपोर्ट किसी तरह से बंद नहीं रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% क्षमता से चलने की इजाज़त रहेगी और साथ ही में सप्ताह के अंत में शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। हमें लगता है ये निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं कुछ न कुछ राहत मिलेगी। ये निर्णय लेते समय मीडिया के लोगों से बात किया गया, इंडस्ट्री के लोगों से बात किया गया, सिने आर्टिस्ट की सारी एसोसिएशन से बात की गई, विपक्ष के नेताओं से बात की गई। सभी ने सहयोग देने की बात कही है। लेकिन इंडस्ट्री पूरी तरह से चलेगी। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी चलेगी। प्राइवेट ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। सरकारी दफ्तर में 50% की हाजिरी के साथ दफ्तर चलेंगे। इस तरह का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है और आज रात से वो लागू होंगे। कड़ी प्रतिबंधों के बावजूद भी महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आज की तस्वीरें हैं दादर मार्केट से, जहाँ पे किसी भी तरीके का जो नियम है उसको पालन करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जो SOP जारी की गई है उसमें फाइन लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर नियमों का पालन नहीं करेगी तो उन पे कड़क कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी नियम बनाए गए हैं कि साल भर के लिए जो भी स्थापना है उन्हें सील भी किया जा सकता है। आज रात के बाद कड़ाई से सारे नियमों का पालन महाराष्ट्र में होगा। काल महाराष्ट्र कॅबिनेटनी कोविडच्या केसेस वाढत असताना नवीन नियमावली जाहीर केलेली आहे। त्याच्यात आज रात्रीपासून सकाळी 7 वाजेपर्यंत कर्फ्यू राहील। 144 दिवसभर लागू राहणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये एसेन्शियल सर्व्हिसेसची दुकानं सोडून मॉल असतील, दुकानं असतील, ऑफिसेस असतील, सर्व हे काही बंद राहणार आहे। कारखानदारीमध्ये त्यांना कारखाने चालवण्याचे मुभा देण्यात आलेला आहे। बांधकाम क्षेत्रामध्ये मुभा देण्यात आलेला आहे। कुठलाही ट्रान्सपोर्ट बंद होणार नाही। ट्रान्सपोर्ट अर्धे क्षमतांनी चालतील। सर्व राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे। धर्मस्थळं बंद राहतील, पण पुजारी असतील, त्यांचे इमाम असतील किंवा जे धर्मगुरू असतील त्यांना आधीपासून जे नियमावली लॉकडाऊनमध्ये लागू होते ते लागू राहतील। त्यांना परवानगी राहणार आहे। त्याचबरोबर सप्ताहाच्या शेवटच्या 2 दिवस म्हणजे शुक्रवारी रात्री 8 पासून सोमवारी सकाळी 7 पर्यंत हे स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन पण या राज्यात लागू होणार आहे। ज्या पद्धतीने हे सगळे केसेस वाढले, मुख्यमंत्री महोदयांनी विरोधी पक्ष नेत्याशी चर्चा केली, मनसेच्या अध्यक्षाशी चर्चा केली, विविध क्षेत्रातले इंडस्ट्री असतील, पत्रकार असतील त्यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। सर्वांनी कुठेतरी सहकार करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे आणि हे सगळे नियम लागू झाल्यानंतर जे लोक याचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहे। फाईन लावण्यात येईल। जे आस्थापना या नियमांचा उल्लंघन करेल त्यांच्या 1-1 वर्षासाठी ही आस्थापना कुठेतरी सील करण्यात येईल। या प्रकारची नियमावली तैयार करण्यात आलेली है। सर, IPL को लेकर के किस तरीके की नहीं, IPL को लेके
सिर्फ परमिशन खेल को दी गई है, श्रोताओं को, दिग्दर्शकों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। और जो आईपीएल में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आइसोलेट रहना पड़ेगा। रिले के जरिए लोग खेल देख पाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो सकती। इस आधार पे ये परमिशन दी गई है। IPL permission has been given to the matches with restriction. No people will be allowed to sit in the stadium. Only relay can be done. The players and the people who are involved in this game have to isolate themselves. On this condition, the permission has been given. बीसीसीआई ने डिमांड की है गृहमंत्री से और हेल्थ मिनिस्टर से कि जितने भी प्लेयर्स हैं सबको तत्काल जो है तुरंत के तुरंत वैक्सीनेट किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसी भी संस्था से डिमांड अगर बीसीसीआई हो या और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि हमारे जो भी स्थापना है वहाँ पे लोगों को, जो उनकी उम्र है 45 साल से कम के लोगों को भी टीकाकरण करने की इजाज़त दी जाए। हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों में एक्सपोज होते हैं, तो जो उम्र की सीमा है उसे कम की जाए, ये हमारी भी मांग है। लेकिन जब तक ICMR या केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती तब तक उस तरह से टीका नहीं लगाया जा सकता। The BCCI has demanded vaccination to all players should be allowed, but restriction of 45 years is there. Definitely, we had also asked for some section that they should allow for their vaccination, but until and unless ICMR clear the guideline or give the permission, we cannot vaccinate the people. Definitely, as soon as we get the permission, more people will be vaccinated, but till today only the restriction up to 45 years is there. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।